गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th स्टैंडर्ड के लिए सोशल साइंस सब्जेक्ट आपका लेसन फर्स्ट जो टॉपिक है आपका बच्चों, आवर कंट्री इंडिया। मीनिंग में आएंगे, देखिए ध्यान से। आवर मीन्स होता है हम सबका, हमारा। कंट्री मीन्स होता देश, इंडिया जाने रहे भारत को कहते हैं, हमारा देश भारत। आवर कंट्री इंडिया। अब इंडिया की हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द लेसन के हिसाब से भी आप समझते चलिए, और कुछ हम अतिरिक्त अपने ढंग से आपको समझाते चलेंगे। यहाँ एक लाइन दी गई है, इंडिया इज द, ध्यान से देखेंगे बच्चे, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। हिंदी मीनिंग समझने का प्रयास करेंगे। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट। 7th मीन्स होता है 7वां। 7 मीन्स 7 होता है, 7th मीन्स 7वां। 5 मीन्स 5, 5th माने 5वां। देखिए, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस। मोस्ट माने सबसे अधिक, पॉपुलस माने जनसंख्या वाला, यानी भारत 7वां बड़ा और दूसरा अधिक जनसंख्या वाला, मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, संसार का देश है। यानी संसार में जितने भी कंट्रीज हैं, जितने भी देश हैं, उनमें भारत का अगर हम क्षेत्रफल के आधार पर, जमीनी आधार पर बात करें तो 7वां स्थान है, यानी 7th नंबर है इंडिया का। पॉपुलेशन की बात करें, जनसंख्या की बात करें, तो ये दूसरे स्थान पर आता है। इसका मतलब पहला स्थान इंडिया का नहीं है। है कौन सा देश? वो चाइना है। कौन सा देश है? चाइना है। तो चाइना के बाद हिंदुस्तान यानी इंडिया का नंबर आता है। तो भारत जो है संसार का 7वां सबसे बड़ा देश, यानी क्षेत्रफल में और जनसंख्या में दूसरा स्थान वाला देश है। अकॉर्डिंग टू द लेसन थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। बुक अगर आप लोग अपने पास रखेंगे तो बुक के सहारे भी आप देखते चलिए, समझते चलिए। इंडिया लाइज इन द साउथर्न एशिया। इंडिया है कहाँ? अगर मैप में हम जाएंगे, नक्शे में जाएंगे, तो इंडिया है कहाँ? आप देखेंगे, अगर एशिया का नक्शा उठाएंगे, एशिया है कौन? क्या ये कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में आपका कंट्री यानी आपका देश इंडिया आता है। इंडिया लाइज इन द साउथर्न एशिया। इट इज 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। यह संसार का सबसे बड़े देशों में तो है, लेकिन जनसंख्या में दूसरे स्थान पर और क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर है, यानी 7th लार्जेस्ट एंड 2nd मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना, देखिए इसके नेबरिंग कंट्रीज क्या क्या हैं, यानी पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका एंड बांग्लादेश और द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द इंडिया। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अगर इंडिया के मैप में आप जाएंगे बच्चों, तो इंडिया के मैप को आप देखेंगे तो उसके पड़ोसी देशों को आप आसानी से देख पाएंगे, जिनमें बताया गया कौन है? चाइना है। तो चाइना है किस तरफ? आपके उत्तर पूर्व कोने पर पाकिस्तान, उत्तर और पश्चिम के कोने पर आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान, ठीक और पश्चिम चले जाएंगे मिल जाएगा आपको। नेपाल जाएंगे तो पूर्व उत्तर में मिल जाएगा आपको। भूटान भी वहीं मिल जाएगा, म्यांमार भी मिल जाएगा, श्रीलंका एकदम दक्षिण में आपको मिल जाएगा, मालदीव मिल जाएगा, बांग्लादेश भी आपका पूर्व मिल जाएगा। इस तरह से आप लोग पाएंगे कि ये इसके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यानी पड़ोसी देश हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, तो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से बता सकते हैं नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, भूटान है, म्यांमार है, श्रीलंका है, मालदीव है, बांग्लादेश है। ठीक। द ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अगर ऑफिशियल नेम की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी गणतंत्र भारत नाम इसका है, ये ऑफिशियल नेम है। इंडिया इज सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑफ 3 साइड्स। अगर हम इंडिया के फिजिकल सराउंडिंग की बात करें तो 3 तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, सराउंडिंग ऑन 3 साइड्स, नेमली द अरबियन सी, अरब सागर, एलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, पश्चिम साइड में, एंड द इंडियन ओशन और हिंद महासागर जो दक्षिण में है आपके है, इन द साउथ
It stretches from Jammu and Kashmir in the north of Kanyakumari, Tamil Nadu in the south about 3,214 kilometers, and from Gujarat in the west to Arunachal Pradesh in the east about 2,933 किलोमीटर। ज़रा ध्यान देंगे आप लोग, अगर हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, किसकी, भारत देश की कितना लंबा क्षेत्रफल है, तो अगर हम उत्तर से दक्षिण की बात करें यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की बात करें तो लंबाई कितनी बनेगी, जरा ध्यान सुनना आप लोग, 3,214 किलोमीटर। ये देखिए सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, जीके का प्रश्न है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर फैला है तो आप क्या बताएंगे, 3,214 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ तक, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। अगर हम बात करें इसकी चौड़ाई की, ये गुजरात वेस्ट से अरुणाचल प्रदेश तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक ये 2,933 किलोमीटर दूरी पर है, यानी इसका ये क्षेत्रफल बनता है 2,933 किलोमीटर। समझ गए होंगे सारे लोग बच्चे, लंबाई भी समझ में आ गई आपको, चौड़ाई भी समझ में आ गई। इस तरह से यानी भारत एक विशाल देश है, थोड़ा नहीं है, बहुत बड़ा देश है, आप समझ सकते हैं किलोमीटर के हिसाब से। आइए सेकंड जो हम ब्लैक बोर्ड चलते हैं, सेकंड आपका हेडिंग बनता है वो है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया यानी भारत को हम कितने प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं, इसका फिजिकल डिवीजन हम अगर बनाएं, जैसे हमारे बॉडी पार्ट हैं तो हम कहते हैं ये हेड पार्ट हमारा हो गया, कहते हैं कि नहीं कहते हैं, उसी प्रकार से हेड पार्ट में आपका आईज, नोज ये सब आ जाता है, ईयर्स आ जाता है। उसी प्रकार से अगर फिजिकल डिविजन्स की बात करें इंडिया के, यानी भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है, तो ध्यान दीजिए 6 प्राकृतिक भागों में, कितने, 6। यहाँ मैंने दिया है फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने इंडिकेट किया 6, यानी भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा जा सकता है। नंबर है 1 है द नॉर्दर्न माउंटेन्स। क्या है, द नॉर्दर्न माउंटेन। नॉर्थ माने होता है, नॉर्थ माने उत्तर, अगर हम नॉर्दर्न की बात करें तो उत्तरी हो जाए, क्या हो जाएगा, उत्तरी। माउंटेन्स माने पर्वत, यानी भारत का पर्वतीय क्षेत्र या भारत का उत्तर पर्वतीय भाग। इसका मतलब हमारे देश भारत के उत्तर भाग में क्या है, पर्वत हैं। और कौन सा पर्वत है, हिमालय पर्वत, हिमालय रेंज है। हिमालय की 3 रेंजेस हैं, अपर, लोअर, मिडल। ये आगे आपको लेसन मिलेगा, अभी नहीं मिल पाएगा, आगे आपको मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या बताया, द नॉर्दर्न माउंटेन यानी उत्तर का पर्वतीय भाग, जिसमें हिमालय का पर्वत आता है। किस तरफ, उत्तर तरफ। अच्छा एक बात और बता दें बच्चों, अगर आप कोई मैप उठाते हैं, किसी भी प्रकार का कोई मैप, या आपकी बुक ही हो, तो आप अपने हाथ में रखेंगे बुक को, तो ऊपर वाला भाग क्या होगा आपका, उत्तर होगा। ऊपर वाला भाग क्या होगा, उत्तर होगा, और नीचे वाला भाग क्या होगा, दक्षिण होगा। इस तरह से नक्शे को आप देख सकते हो। दाहिने हाथ पर आपका पूरब होगा, यानी राइट हैंड पर आपका ईस्ट साइड होगा, पूरब होगा, और लेफ्ट हैंड पर आपका वेस्ट पार्ट, वेस्ट दिशा होगी, पश्चिम दिशा होगी। तो नक्शे में आप जा कर के इसके बाउंड्रीज को देख लीजिए, इसके पड़ोसी देशों को देख लीजिए, और इस 3 तरफ कैसे घिरा है उसको भी आप समझ सकते हैं। आपकी बुक में दिया भी गया है, बुक से आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तर का पर्वतीय भाग। दूसरा है द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर का मैदानी क्षेत्र, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। यानी जम्मू कश्मीर से जब हम लोग नीचे आएंगे, हरियाणा पहुंचेंगे, तो हरियाणा से हमको समतल जमीन मिलने लगेगी। हरियाणा आ जाएंगे आप, दिल्ली आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश आ जाएंगे, बिहार आ जाएंगे, आसाम पकड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। इधर आपका ये जो क्षेत्र बनता है, ये आपका मैदानी क्षेत्र बनता है। तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर्स, रोडवेज लाइंस, रेलवे लाइंस यहाँ पर ज़्यादा डेवलप हैं। इसका कारण है हमारा मैदानी क्षेत्र का होना। तो पहला मैंने क्या बताया, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इन इंग्लिश द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नंबर 2 द नॉर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तर का मैदानी भाग जिसमें हम लोग निवास करते हैं।
नंबर 3 है द वेस्टर्न डिजर्ट, यानी पश्चिम का डिजर्ट यानी रेगिस्तानी भाग। अगर हम राजस्थान में चले जाएं तो डिजर्टेड एरिया है मैक्सिमम। आज के समय में वहाँ बरसात होने लगी, एग्रीकल्चर भी डेवलप हो रहा है, प्लांट्स भी बहुत अच्छी संख्या में वहाँ डेवलप हो गए हैं। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने कैनल निकाला था, नहर निकाला था, उस नहर के निकलने से अब राजस्थान जयपुर का क्षेत्र बड़ा हरा भरा हो गया है। ये अन्यथा मैक्सिमम डिजर्टेड था, यानी रेगिस्तानी बलुई भाग था। अभी देखिए हाल में बहुत तेज़ बरसात हुई है। आज 2 दिन पहले अगर न्यूज़ आप लोग देखे होंगे तो जयपुर पूरी तरह से डूब गया, 200-250 आदमी बह गए, जानवर बह गए, गाड़ियाँ बह गई, इतनी बरसात होने लगी है वहाँ पर। तो फिर से रिवीजन करते हैं। पहला है द नॉर्दर्न माउंटेन, उत्तर का पर्वतीय भाग, नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर का मैदानी क्षेत्र, द वेस्टर्न डिजर्ट पश्चिम का रेगिस्तान जो आपके राजस्थान में आता है। आगे चलते हैं दक्षिण की तरफ। अभी हमने 2 उत्तरी भाग देखा, उत्तर का पर्वतीय भाग देखा, उत्तर का मैदानी भाग देखा, और तीसरा मैंने देखा पश्चिम का रेगिस्तान यानी राजस्थान का भाग। अब चलते हैं दक्षिण भाग में, एमपी को आगे निकलते हुए इधर हम दक्षिण भारत चलते हैं। साउथर्न प्लेट्यू यानी दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये पठार क्या होता है बच्चों? जैसे आप मैदान देख रहे हैं, एकदम फुल स्ट्रेचेस एरिया, नो मैक्सिमम अप डाउन, जिसमें अप डाउन मैक्सिमम नहीं होता है, मैक्सिमम प्लेन एरिया होती है। उसी प्रकार से पठार वो होता है जो ज़मीन से उठा हुआ लगभग 500 मीटर का भाग, विस्तृत भाग, लंबे दूरी में फैला हो, उठा हुआ भाग हो, तो पठारी क्षेत्र होता है। पठारी क्षेत्र में मिलता क्या है? मैदानी क्षेत्रों में एग्रीकल्चर यानी खेती बहुत होती है, पेड़ पौधे बहुत होते हैं, रोड बना सकते हैं, रेलवे लाइन बिछा सकते हैं। दक्षिण के पठार की जो हम बात कर रहे हैं, साउथर्न प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, उसमें मैक्सिमम खनिज पदार्थ मिलते हैं, यानी पेट्रोलियम, डीजल, कोबाल्ट, अब्रक, कोयला, मैंगनीज, ये सब ज़्यादा मिलता है, ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है। अगला है द कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल माने होता तटीय। किसकी तटीय की बात कर रहे हैं? समुद्र तट को कोस्ट कहेंगे, नदी के तट को नहीं कहेंगे। नदी के तट को हम बैंक कहते हैं, किनारा। यहाँ है कोस्टल प्लेन्स यानी समुद्र का वो तटीय मैदानी भाग, जो तट किनारे वाला मैदान वाला भाग होता है ये। अगला है द इजलैंड्स यानी वो प्रायद्वीप वाला भाग। इस तरह से इंडिया को अगर फिजिकल प्राकृतिक रूप से हम बांटना चाहें, उसके शरीर को, इंडिया के शरीर को यानी इंडिया के भौतिक संरचना को, तो 6 भागों में बांट सकते हैं। एक बार फिर से देखिए द नॉर्दर्न माउंटेन्स उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर का मैदानी क्षेत्र, द वेस्टर्न डिजर्ट पश्चिम का रेगिस्तान, द साउथर्न प्लेट्यू दक्षिण का पठार, द कोस्टल प्लेन्स तटीय क्षेत्र, और इजलैंड यानी प्रायद्वीप वाली एरिया आपकी हो गई। एक चीज़ और देख लीजिए बच्चों, पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, यहाँ मैंने हेडिंग दी है, नहीं दी है, इंडिया ए लैंड ऑफ वेरिड कल्चर मैंने दिया है। पॉलिटिकल डिवीजन यानी राजनीतिक रूप से हम इसका बंटवारा किए हैं, जिसमें 29 स्टेट्स आ गया, यूनियन टेरिटरी 7 आपके बुक में दी गई है। अब 7 नहीं 8 हो गई है, 8 हो गई है। अभी आपका 2 बना जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, लेकिन इधर दक्षिण में आपका दमन दीव और वाला भाग मिला करके 1 कर दिया गया है। इस तरह से आपके संघ शासित राज्यों की संख्या अब 7 के बजाय 8 हो गई है। तो 29 राज्य, 8 के आपके ये संघ शासित राज्य, कुल मिला करके ये पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया हो गया। यानी इतने राज्य हैं, इतने संघ शासित राज्य हैं जिसको केंद्र सरकार देखती है, जिनमें आपको बुक मिल जाएगा स्टेट का नाम, कैपिटल। ये बच्चों आप लोग अपने बुक से लेसन फर्स्ट से देख लीजिएगा, ठीक। अगला है अंतिम पॉइंट आपका, ए लैंड ऑफ वेरिड कल्चर, इंडिया भारत ए लैंड ऑफ वेरिड कल्चर। कल्चर मतलब होता है संस्कृति, संस्कृति मतलब हमारे रीति रिवाज। एज यू नो देयर आर मेनी रिलीजियस पीपल लिव इन इंडिया। पता है आपको बहुत सारे धार्मिक लोग रहते हैं, हियर लिव हिंदूज, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस, ज्यूज यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, बहुत सारी जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। तो हमारे नाना प्रकार के कल्चर भी, हमारे कल्चर भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कि नहीं हैं? जैसे हिंदू कहाँ पूजा करता है? हिंदू प्रेजेंट टेम्पल, वाइल मुस्लिम प्रेजेंट मॉस्क। जबकि मुसलमान कहाँ पूजा करता है? मस्जिद पूजा करता है। हमारे जो मशहूर त्यौहार हम मनाते हैं, होली दिवाली,
लेकिन मुस्लिम के ईद और बकरीद मनाते हैं। यही है हमारा कल्चर की बात। देख लीजिए, इंडिया इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी एज वेल एज फॉर द रिच एंड एंशिएंट कल्चर। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स एंड कस्टम्स लिव हियर पीसफुल्ली एंड हैप्पीली। बता रहे हैं यहाँ शांति से, प्रसन्नता के साथ लोग रहते हैं। ये हमारा प्राचीन कल्चर रहा कि हम डाइवर्सिटी में यूनिटी है, यानी अनेकता में भी एकता हमारे भारत में है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है हमारे देश में। नाना धर्म नाना जात के लोग रहने के साथ भी हम एक भारतीय हैं, हम मिलजुल करके रहते हैं। दे ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। देखिए, खान पान भी हमारा डिफरेंट टाइप का है। कुछ लोग मैक्सिमम मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं। अच्छा, यही बात नहीं है, अभी हम उत्तर भारत में ज़्यादा से ज़्यादा पोटैटो यानी आलू यूज़ करते हैं, करते कि नहीं करते हैं। लेकिन हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो मैक्सिमम वहाँ आलू नहीं यूज होती है, वहाँ पीनट मूंगफली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, कोकोनट यूज़ करते हैं। अभी हम ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के पूर्वी भागों में चले जाएँ, कलकत्ता में चले जाएँ, वेस्ट बंगाल में चले जाएँ, तो मैक्सिमम चावल लोग वहाँ खाते हैं क्योंकि चावल ज़्यादा पैदा होता है। तो हमारे फूड भी ज़्यादा डिफ़र करते हैं। उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा में चले जाएँ तो वहाँ घी दही दूध मट्ठा ज़्यादा खाते हैं। गुजरात में भी खूब खाते हैं घी दही मट्ठा। आगे देखिए, एंड दे वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस। देखिए, अलग अलग हमारे परिधान ड्रेस भी अलग अलग हैं, क्योंकि भारत के उत्तर भाग में जाएंगे तो ज़्यादा ठंडा मौसम रहेगा तो वूलन क्लॉथ पहनते हैं। दक्षिण भारत में जाएंगे तो कॉटन क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। तो इस तरह से हमारे ड्रेस भी अलग अलग हैं। आप लोग देखते होंगे टीवी चैनल पर दक्षिण भारतीय हीरो हीरोइंस के परिधान को उत्तर भारत के या हॉलीवुड बॉलीवुड टॉलीवुड में क्या क्या पहना हुआ है, डिफरेंट है। भोजपुरी पिक्चरों में देखते होंगे। तो ऐसा आपको समझ में आना चाहिए कि इस तरह से परिधान भी हमारे अलग हैं। स्पीक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं। जैसे अभी दक्षिण भारत में तमिल है, कन्नड़ है। उत्तर भारत में हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, अवधी ब्रज भाषा बोलते हैं। और जम्मू कश्मीर में डोगरी भाषा बोली जाएगी। पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, गुजरात में गुजराती बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं। इधर आप वेस्ट बंगाल का तरफ चले जाएंगे बंगाली बोलते हैं। तो बहुत सारी लैंग्वेज हमारी भाषाएं भिन्न भिन्न हैं। एंड सेलिब्रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्टिवल, और भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाते हैं। इस तरह से बच्चों आपका ये फर्स्ट लेसन कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज अभी हम आपको समझा देते हैं और एक बार मेजर पॉइंट हम आपको फिर बता देते हैं। आपको जानना है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा 7वां देश और जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आता है। प्राकृतिक भागों में बांटने की बात करेंगे तो 6 भागों में भारत को बांटा गया है। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द वेस्टर्न डिजर्ट, द साउथर्न प्लेट्यूज, द कोस्टल प्लेन्स, द हिललैंड्स। इस तरह से आपका लेसन क्लोज होता है।